तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल और फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है उसका कोई सार नहीं। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वह आपके जीवन में बहुत प्रकार के बदलाव लेके आएगी। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, आपको आज बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। हरीश नाम का एक लड़का था। उसका सपना था कि वह दौड़ में अव्वल नंबर प्राप्त करे। उसने बहुत सी प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन ना तो वह अव्वल नंबर आता, ना कभी दौड़ पूरी कर पाता। कई प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद भी जब हरीश उसे पूरा नहीं कर पाया तो हताश हो गया, नाराज सा हो गया। जीवन उसे सूखा सूखा रूखा रूखा लगने लगा, मानो हर रोज मर मर के जी रहा हो, ऐसे ही जीता था। कई दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन कहते हैं ना, जहां रात होती है वहां दिन भी होता है। तो हरीश को एक साधु मिले। जब हरीश ने अपनी पूरी बात बताई कि उसके जीवन में एक लक्ष्य है और वह पूरा नहीं कर पाता, तब उस साधु ने हरीश को कहा, बेटा, अपने जीवन में अगर तुम किसी दूसरे से प्रतियोगिता करोगे तो तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे कि तुम्हें वहां तक पहुंचने में कितना फासला तय करना होगा। इसलिए अपने आप से प्रतियोगिता करो। जो तुमने कल बेहतर किया था उसे थोड़ा और बेहतर करो, और तुम देखोगे कि तुम पहुंचते 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 दूसरे लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। हरीश इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया, मानो कि उसे एक ऐसी प्रेरणा मिली कि वह पूरा प्रेरणा से भर गया। उसने दोबारा प्रतियोगिता में भाग लिया। अब रेस शुरू हो गई। दौड़ चलती जा रही है, चलती जा रही है। एक एक करके 2 धावक उससे आगे निकल गए। हरीश थक चुका था, वह रुक गया और अचानक उसके मन से एक आवाज आई, नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मुझे दौड़ पूरी करनी है। और वह फिर दौड़ना शुरू करता है, फिर दौड़ता है, फिर थोड़ी देर बाद थक जाता है, और फिर वही हरीश के अंदर से एक और आवाज आती है, अगर मैं आज दौड़ नहीं पा रहा तो चल तो सकता ही हूं। तो वह चलने लगा। चलते 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 वह फिर थक चुका, वह और थक गया। वह इतना थक गया और लड़खड़ा के जमीन पर गिर पड़ा। लड़खड़ा के गिरने के बाद हरीश जमीन पर लेटा हुआ है। फिर उसके अंदर से आवाज आती है, आज मैं कैसे भी करके इस दौड़ को जरूर पूरी करूंगा। वह फिर लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और लड़खड़ाते हुए चलते 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 वह रेस को पूरी कर लेता है और फिर गिर जाता है। हरीश जमीन पर लेटा हुआ है और उसकी मांसपेशियों में दर्द, खिंचाव, पूरे शरीर में दर्द से भरा हुआ है और रेस भी खत्म हो गई। जब तक वह वहां पहुंचा था तब तक और धावक उससे आगे निकल के रेस को पूरी कर चुके थे। वह हार चुका था, लेकिन आज वह हारा नहीं था, क्योंकि उसने आज अपने आप से आगे निकला था। वह पहले रेस नहीं पूरी कर पाता था ना, आज उसने रेस पूरी कर ली थी। और उसी रेस पूरी करने के कारण हरीश का मन खुशियों से भरा हुआ था। उसके मन में अपार प्रेरणा थी, अपार साहस भरा था, और हरीश अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगा। दोस्तों, ऐसी ही गलतियां हम करते हैं। हम दूसरों को देख के दुखी होते हैं और प्रयास करना शुरू तो करते हैं, लेकिन जब उनसे आगे नहीं निकल पाते ना, तो दुखी होकर छोड़ देते हैं वह चीज करना। लेकिन दोस्तों, हमें हरीश से सीखना चाहिए कि हमें अपने आप से प्रतियोगिता करनी है। जो आज मैं जिस स्थिति में हूँ
उसका थोड़ा सा मैं बेटर करूँगा, उसे थोड़ा सा सुधारूँगा और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम दिनों दिन प्रगति करते हुए आगे निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम ऐसा नहीं करते और सिर्फ दूसरों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक दिन हम ठोकर खा के फिर गिरेंगे, क्योंकि हमें अपने आप के बारे में नहीं पता, हमें हमारी कमजोरी के बारे में नहीं पता, हमारी ताकत के बारे में नहीं पता। क्या समझते हो दोस्तों हरीश के पास में? हरीश क्या दूसरी बार दौड़ेगा तो वैसा ही होगा? नहीं दोस्तों, अब उसके मन में दृढ़ निश्चय है। अब वह थोड़ा ज़्यादा दौड़ पाएगा, थोड़ा कम चलेगा और रेस को पूरी करेगा। और ऐसे करते करते दोस्तों वह एक दिन दौड़ते ही रेस पूरी कर लेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वह सबसे आगे निकल के अव्वल नंबर पर आएगा। तो दोस्तों, ये गलती हम ना दोहराएं, अपने आप को बेहतर बनाएं, किसी और का देख के बेहतर बनने की कोशिश ना करें, अपने आप को एक एक कदम बेहतर बनाएं। क्योंकि अगर हम कोशिश करेंगे तो सफल होंगे, अगर कोशिश ही नहीं करेंगे, अपने आप को अपने आप से बेहतर बनाने की नहीं सोचेंगे, तो हम अटक जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, ये बात पे जरूर ध्यान दें। धन्यवाद।